सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे कि विभूतिपाद भी कहा जाता है, के 11वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 11वां सूत्र कहता है, सर्वार्थे एकाग्रतयोः क्षयोदयो चितस्य समाधि परिणामः। अर्थात सभी विषयों में और एकाग्रता में क्षय और उदय, इन दोनों का प्रकट होना चित्त का समाधि परिणाम है। इसके पहले सूत्र में हम लोगों ने देखा था चित्त का निरोध परिणाम, और इसमें जो है चित्त का समाधि परिणाम पतंजलि जी बता रहे हैं। चित्त की जो 5 अवस्थाएं थी, जिसमें कि मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्रता है और निरुद्ध है। तो इसमें जो मूढ़ अवस्था थी उसमें तम गुण हावी थे, क्षिप्त में रजगुण और विक्षिप्त में सतोगुण। तो ये जो विक्षिप्त चित्त है, इस विक्षिप्त चित्त के ये गुण होते हैं कि वह जितने भी विषय होते हैं, चाहे आँख के विषय हों, चाहे कान के विषय हों, जैसे श्रवण करना है तो ध्वनि विषय है इसका, आँख है तो चित्र इसका विषय है, उसी तरह से नाक है तो गंध इसका विषय है, मुंह है तो रसना इसका विषय है, त्वचा है तो स्पर्श इसका विषय है। इस तरह से जो विषय होते हैं, तो उन विषयों में चित्त जाता है, चित्त उससे ग्रहण करता है, उससे अनुभव प्राप्त करता है, उस अनुभव के आधार पर कुछ परिणाम आते हैं, निकलते हैं, उन परिणामों के संस्कार फिर बनते हैं। तो वे जो संस्कार हैं वे चित्त में बने रहते हैं। वे संस्कार और गहराई में जा करके जब एकाग्र अवस्था होती है, तो ये जो है इसको भी उत्थान संस्कार कहा जाता है। फिर जब एकाग्र अवस्था बनती है, जब हम अपने चित्त को एक जगह प्रवाहित कर सकते हैं, किसी एक धारा पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक रेखा पर, किसी एक स्थान पर, किसी एक वस्तु पर जब हम टिका सकते हैं, वो वस्तु बाहर भी है चाहे भीतर भी है, तो वह एकाग्रचित हो जाता है। यानी एक जो बिंदु है, एक पॉइंट है, उस जगह पर वह टिक जाता है। जितनी देर वह टिका रहता है उतनी देर एकाग्रता मानी जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्लर हो जाता है। आप अगर किसी जगह फोकस करते हैं, कोई एक पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए कोई बिंदु और वहाँ फोकस कीजिए, थोड़ी देर तक आपका चित्त वहाँ टिका रहेगा, उसके बाद फिर वो इमेज ब्लर हो जाती है। ब्लर हो जाने का मतलब हो गया कि अब वो क्षिप्त से, वो एकाग्र से क्षिप्त में चला गया। फिर जब हमको लगता है कि ओ ये तो इमेज धुंधला हो रहा है, तो फिर हम उसको फोकस करते हैं, फिर जो है वह एकाग्र हो जाता है। इस तरह से क्षिप्त और एकाग्र होने लगता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जबकि वो सिर्फ और सिर्फ हम उसी बिंदु पर टिके रह जाते हैं, और जब उस पर टिके रहते हैं तो वह जो अवस्था होती है वो ध्यान अवस्था कहलाती है। और फिर क्या होता है कि उसके भीतर जो वो बिंदु है, उसके भीतर में हमारा प्रवेश होने लगता है। हमारा चित्त और इतना फोकस हो जाता है
कि उस बिंदु के भी जो बिंदु है उसमें हमारा प्रवेश हो जाता है। और ऐसा जब होता है तो चित्त हमारा उसके साथ इतना एकजुट हो जाता है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है, उसका स्थान वही ले लेता है और वह जो है समाधि अवस्था होती है। तो सारे उसके जो संस्कार है उसमें विलीन होने लगते हैं। यानी जो मान लीजिए कितना बड़ा बिंदु था, उसको वो जब हम एकाग्र किए तो वो सब समेट करके उसमें आ गया छोटे में, और उसको सूक्ष्म किए तो वो सिमट करके छोटे में आ गया। इस तरह से तो बड़ा जो चित्र, इतना बड़ा जो चित्र था वो सिमट करके बिंदु में आया। बिंदु का जो चित्र है उसके जो सेंटर पॉइंट है उसमें आ गया, और उस सेंटर पॉइंट का भी सूक्ष्म होता गया, और इस तरह से फिर वो चित्र निरुद्ध हो जाता है। तो ये, लेकिन जो जितना भी बड़ा चित्र था उन सब के संस्कार बन रहे थे, तो उसी तरह से बिंदु के भी संस्कार बने, फिर बिंदु का सेंटर पॉइंट का भी संस्कार बना। ये सारे जो संस्कार बनते हैं इम्प्रेशन, संस्कार अथवा इम्प्रेशन, तो ये जब बनते चले जाते हैं तो ये चित्त में हमारे विद्यमान रहते हैं। तो ये जो है इनका व्युत्थान का दब जाना यानी लय हो जाना, और एकाग्रता का उदय हो जाना, यह जो है चित्त की समाधि परिणाम की अवस्था है। और निरुद्ध में तो वो बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको भी। तो जो एकाग्रता की अवस्था होती है, जहाँ तक हम फोकस कर पाते हैं, हम अधिकतम जितना फोकस कर सकते हैं वो एकाग्रता की अवस्था होती है। और जितना हम फोकस कर सकते हैं उसके बाद जब हम वह निरुद्ध हो जाता है, वह रह ही नहीं जाता कि हम फोकस करें। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम डिफोकस्ड हो गए, परंतु ब्लर नहीं हुआ, हम फोकस से ऊपर उठ गए और इधर के चित्र तो गायब हो ही गए, जिसको हम फोकस कर रहे थे वह भी गायब हो गया। तो वह निरोध परिणाम में वो सब आ जाएंगे। यहाँ पर जो है हम जो है समाधि परिणाम की बात कर रहे हैं। तो इस समाधि परिणाम में हम देखते हैं कि व्युत्थान होता है, जो क्षिप्त जो हमारा चित्त है उसका, और जो संस्कार हैं, तो वहाँ से फिर हम एकाग्र चित्त अवस्था में चले जाते हैं। ये समाधि अवस्था होती है, समाधि अवस्था के परिणाम है, और यह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसकी चरम अवस्था जो है विवेक ख्याति कही जाती है, जो पहले मैं बता आया हूँ। और इसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें कि चित्त के संस्कार रह जाते हैं। इससे भी आगे की अवस्था है निर्वीज समाधि, जिसको असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। उसमें चित्त के संस्कार कुछ रह जाते हैं, चित्त जो है अंत में रह जाता है। फिर अंत में चित्त का भी जब निरोध हो जाएगा तो केवल अवस्था होती है। तो ये जो समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में यही थोड़ा बहुत अंतर था। तो निरोध परिणाम के बाद तो केवल आ जाता है, और निरोध परिणाम में कोई वह चित्त के संस्कार और वृत्तियाँ ये नहीं रहते, न वृत्तियाँ रहते हैं न संस्कार रहते हैं, चित्त रह जाता है। फिर वह चित्त भी समाप्त हो जाता है, तो वह केवल की अवस्था हो जाती है। तो यही यहाँ पर ये पतंजलि बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इसका जो धर्म था चित्त का, एकाग्रता और क्षिप्त अवस्था यानी व्युत्थान का जो धर्म है वह, और एकाग्रता का धर्म है वह, ये धर्म बतलाना यहाँ उद्देश्य था इनका। और यही यहाँ पर इन्होंने इसका बताया है कि यही इसका परिणाम है। तो ये समाधि परिणाम था। तो सभी विषयों पर सर्व अर्थ जितना था, जितने भी विषय थे उस पर जो है हमारा चित्त ठहरा हुआ था। तो हम जो साधारण मनुष्य का होता है, कई जगहों पर देखता रहता है, तो जितने विषय हैं उनके प्रति वो सचेत रहता है, उन विषयों को भोगना चाहता है। हाँ, लेकिन अच्छे विषयों को भोगना चाहता है। तो जो विक्षिप्त अवस्था है उसमें अच्छे विषयों को भोगना है, सात्विक विषय। इसलिए क्योंकि इसका जो चित्त है वो सात्विक हो जाता है, इसीलिए इसे विक्षिप्त चित्त कहते हैं। और रजोगुण वाले जो हैं वो कुछ अच्छे विषयों को भी भोगते हैं, कुछ बुरे विषयों को भी भोगते हैं। और जो मूढ़ अवस्था है वे सब सिर्फ गंदे विषयों की ओर ही उनका ध्यान जाता है। आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, और रोग है, बासी खाना है, हिंसा है, चोरी है,
निष्ठुरता है, चुगली है, धूर्तई है, यही सब वे करते हैं, इन्हीं विषयों को ग्रहण करते हैं, इन्हीं पर उनका ध्यान जाता है। लेकिन ये विक्षिप्त चित्त वाले जो हैं ये अच्छे कार्यों में इनका मन लगता है और उन विषयों को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन फिर भी इसको विक्षिप्त चित्त कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो है सत्वगुण है, उस सत्वगुण में रजोगुण भी शामिल है। तो यह जो है समाधि परिणाम का यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है, परिणाम बताया गया है। जब एकाग्रता हो जाती है तो विवेक ख्याति उसका परिणाम हो जाता है, जिसमें कि व्यक्ति शुद्ध ध्यान अवस्था में पहुंचने लगता है एकाग्रता में। और आगे हालांकि ये सभी जो हैं चाहे धारणा में हो, चाहे ध्यान में हो या समाधि में हो, ये सब समाधि के अंतर्गत ही एक तरह से आ जाएंगे, जिसको संयम बताया था मैंने। इन तीनों को संयम कहते हैं। तो ये समाधि के ही परिणाम में आ जाएंगे। ये जो संयम है यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों समाधि के अंतर्गत ही आते हैं। समाधि के ही ये वास्तव में एक भेद है, यह यहाँ पर पतंजलि जी कहना चाहते हैं। सिर्फ समाधि की बात कर रहे हैं तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ धारणा एक्सक्लूडेड है, धारणा को हटा दिया गया है या ध्यान को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। धारणा और ध्यान इसमें शामिल है और समाधि भी शामिल है इसमें, और उसके परिणाम का ही यहाँ बताना उद्देश्य था। इसमें व्युत्थान होता है, क्षय और उदय होता है, और एकाग्रता का उदय हो जाता है। बाद में एकाग्रता का भी क्षय हो जाता है, निरुद्ध चित्त का उदय हो जाता है। यही यहाँ पर उद्देश्य था। तो इसमें इतना ही। ओम।